इसकी चेक किया जाए कि कहीं आतंकवादी संगठनों से तो पैसा नहीं ले रहा है, क्योंकि सब उसी तरह के रहे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ, अभी इसके साथ देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एक कानून पर उंगली नहीं उठाए। ये फ्रॉड व्यक्ति है, ये पैसा वसूलने वाला, ठगने वाला कंपनी से ले रहा है। हो सकता है ये आतंकवादी से भी फंडिंग ले रहा होगा। स्थापना कर रहे थे तो मुझे भी लगा था कि बिहार में कुछ अच्छा होगा, जनसुराज नाम है। लेकिन जिस दिन ये व्यक्ति कहा कि हम दारू बेचवाएंगे बिहार में, कहे कि तू तो वहां घटिया आदमी लगता है, मैंने कि आप बताइए लोगों को। तो मैं सिर्फ विद्यार्थी को ही नहीं, आम जनमानस को बताना चाहता हूं कि देखिए इस व्यक्ति का धुरतई क्या था। आप क्या व्यक्ति इतना मतलब गंदा हो गया है, ड्रामेबाज हो गया है कि न्यायपालिका के साख पर बट्टा लगा रहा है। एक कहावत है कि मैंने संविधान रूपी एक देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा लिया, तो ऐसे प्रशांत किशोर जैसे लोग न्यायपालिका को तार तार कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यह व्यक्ति बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इसकी फंडिंग की जांच पूर्ण रूपेण होना चाहिए। अभी आपने सुना होगा कहां सोए हुए थे, उस दिन कहते थे कि अब की बार नीतीश कुमार, अब की बार फलना कुमार। उस दिन कहां गए थे? और मैं मृत्यु से भी नहीं डरता हूं, मौत एक दिन आएगी। गॉड may love those who die young, who die in social work। और नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार टाइम्स डिजिटल में, और मैं हूं आपके साथ रूपम। देखिए, बीपीएससी आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में प्रशांत किशोर की एंट्री होती है। पूरी मामला आज हम बताएंगे और पूरा वीडियो आप देखिएगा, बैठ के आराम से इत्मीनान से यह वीडियो देखिएगा। प्रशांत किशोर की एंट्री होती है। प्रशांत किशोर ठंड में वहां पर आंदोलन दे रहे हैं, पुलिस जाती है, थप्पड़ भी चलाती है और उसके बाद प्रशांत किशोर को जेल में लेके जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रशांत किशोर को बेल मिलती है, प्रशांत किशोर रिजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर ये होता है कि भाई प्रशांत किशोर जब रिजेक्ट करते हैं तो हीरो की बात हो जाती है कि अब प्रशांत किशोर हीरो बन रहे हैं। रिजेक्ट क्यों किया गया? लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर इस आंदोलन में आने के बाद हीरो बने या जीरो बने, पूरा मामला हम बताएंगे। और नॉर्मल भाषा में आप लोग नहीं समझिएगा, आप लोग तो बस यही समझिएगा कि प्रशांत किशोर ने रिजेक्ट कर दिया अपना बेल। क्यों रिजेक्ट कर दिया, देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर बात हो रही है, वो हम बताएंगे नॉर्मल भाषा में आपको। एक वकील से, अधिवक्ता से, हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब बीपीएससी का शुरू में जब लीक मामला चल रहा था या बहुत सारी ऐसे मुद्दे थे, तो इन्होंने ये उठाया था और उसमें इंसाफ भी यह दिलवाए थे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद रूपम जी। आप ये मुझे बताइए कि प्रशांत किशोर हीरो बने या जीरो बने? देखिए, प्रशांत किशोर हीरो बने या जीरो बने, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी एक बिहार के जिम्मेवार नागरिक हैं, अधिवक्ता के अलावा। अच्छा। पॉलिटिक्स को हम भी समझते हैं। तो ये प्योर ड्रामा था उनका, और ड्रामा इस रूप में था। हीरो जीरो क्या बनेंगे जी, आप बताइए। अच्छा सुनिए, नॉर्मल भाषा में अभ्यर्थियों को समझाइए, नॉर्मल भाषा में समझाइए, क्योंकि हर जगह टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया हो, अभी हर जगह प्रशांत किशोर चल रहा है। नॉर्मल भाषा में बताइए कि भाई एक पुलिस आती है, थप्पड़ चलाती है, जेल लेके जाता है, उसके बाद फिर बेल नहीं। क्योंकि आम मतलब देखा जाता है कि आंदोलन में होता है कि पुलिस लेके जाती है, थाने से ही बेल मिल जाता है। ये क्या है, पूरा माजरा बताइए। जी जी बिल्कुल। और आप मेरे पास एक मीडिया कर्मी के नाते ये चीज को दर्शाया कि आप बताइए लोगों को। तो मैं सिर्फ विद्यार्थी को ही नहीं, आम जनमानस को बताना चाहता हूं कि देखिए इस व्यक्ति का धुरतई क्या था। आप ये समझिए कि जब ऑनरेबल कोर्ट में कोई मामला चला आया है तो कोई धरना प्रदर्शन का राइट है। दूसरी तरफ देखिए, कल की मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है कि यह व्यक्ति इतना मतलब गंदा हो गया है, ड्रामेबाज हो गया है कि न्यायपालिका के साख पर बट्टा लगा रहा है, ऑनरेबल न्याय कोर्ट पर। आप बताइए कि जब प्रशांत किशोर को पुलिस पकड़ के ले जाती है, हालांकि देखिए यहाँ पर प्रशांत किशोर की जो पिटाई हुई है वो मैं भी थप्पड़ देखा हूं, इसके लिए मानवीय संवेदना है। पुलिस वहां पर बहुत घटिया हरकत की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर कोई चोर नहीं थे, ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे थे, यहाँ तक संवेदना है। लेकिन प्रशांत किशोर में वो सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है, वो कहते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ और सबसे तेज हूँ। अब ये कैसा आईटीएन है, इस पर हमको कमेंट नहीं करेंगे। हम ये बताइए, सीधा साधा ये बताइए कि भाई प्रशांत किशोर को वहां से पकड़ के लेके जाए। जी, हम वहीं आ रहे हैं। आप समझिए रूपम जी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि 7 साल के नीचे सजा जो है उसमें आप बेल नीचे दे दीजिए थाना से। 353 आईपीसी में था, इन पर 132 लगा था बीएनएस की धारा, तो वो ठीक है, वो संज्ञेय अपराध है, मैं मान सकता हूं, 2 साल उसमें सजा है। लेकिन सर्वप्रथम यह मानिए कि थाना से ही बेल दे देना चाहिए था सरकार को। सरकार भी नौटंकी करवाई है। दूसरी तरफ देखिए, उससे बड़ा नौटंकीबाज ये प्रशांत किशोर
ऑनरेबल जो कोर्ट है उसके ऊपर ये बट्टा लगा रहे हैं। आप एक चीज देखिएगा, जब कोर्ट में गए हैं पेशी में, एक तो कि प्रशासन इनको मदद कर रहा है, ठीक है, एक सिपाही दो सिपाही इनको पीट दिया, होता है भीड़ में सिपाही कुछ हरकत करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सिपाही इस तरह की इलीगल हरकत किया है उसको सस्पेंड डिस्चार्ज करना चाहिए था। और यहाँ के जो एसपी हैं ये उनका नैतिक दायित्व बनता है। होता है क्या ना कि पॉलिटिकल माइलेज के प्रशांत किशोर कैसे मोटिवेट किए हैं, ऐसे समझिए, जुडिशियरी को भी कैसे तमाशा बनाना चाह रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट को। सर्वप्रथम एक कहते हैं, इन्हीं का स्टेटमेंट आप ही लोग मीडिया वाले दिखाए हैं कि हमको कोर्ट ने कहा कि आपको सशर्त हम बेल देंगे, पीआर बॉन्ड पर छोड़ेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ये प्रशांत किशोर के लिए सिर्फ थोड़ा ही है, कोई भी प्रशांत किशोर जैसा हजारों नहीं लाखों लोग धरना प्रदर्शन में पकड़े जाते हैं, देश में पकड़े गए हैं। तो कोर्ट थोड़ा कहती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आप उसे कहिए कि भाई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, इससे हमको यातायात बाधित होता है, शांति भंग होती है, जो नियम है ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। ऑनरेबल कोर्ट का यह नेचर होता है, मतलब, और गुड नेचर है। दूसरी तरफ समझिए कि इनको कहा तो इन्होंने एक नखड़ा क्या किया मीडिया लोगों के बीच में, आप लोग जैसे लोगों के बीच में, मीडिया कर्मियों के बीच में, कि हमको कोर्ट ने आजादी जो है मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। झूठो, ये नौटंकीबाज है। आप ये बताइए कि जब उस समय इनको बेल नहीं मिला तो किसने राइट दिया कि मीडिया कर्मी को पुलिस अभिरक्षा में संबोधित करे? ऐसा नियम है क्या? ऐसा है कहीं संविधान में? आप जब तक पुलिस अभिरक्षा में है तो आउटर के बीच में नहीं जा सकते। बहुत लोग देखते होंगे कि पकड़े गए हैं तो दूर से बोलते हैं, मीडिया को हाथ डुला दिए। तीसरी देखिए इनका पॉइंट, मैं बता रहा हूं, मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि जब क्या ऐसा इनके लिए, प्रशांत किशोर के लिए पूरे संविधान को चेंज कर दिया गया का कि जब ये नियम है कि जब नोटिफिकेशन किसी ऑर्डर का हो जाता है, किसी जुडिशियल ऑर्डर का, कोई जज कर देते हैं या सीजीएम कर देते हैं, तो खुद वो रिवोक नहीं कर सकते हैं जब नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब कैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, टेक्निकल चीज को आम जनमानस को बताना चाहता हूँ, ये कैसे ठग रहा है यह व्यक्ति, आप समझिए कैसे। वहां कहते हैं कि हम बेउर, हमको पुलिस लेकर चली गई थी, जेल चली गई थी, तो बेउर जेल तो तब न ले जाएगी पुलिस भाई कि आपने ऑर्डर को नहीं माना, बेल ऑर्डर को। तो बेल ऑर्डर के नहीं माना तो ऑनरेबल जो कोर्ट थी, जो निचली अदालत का कोर्ट था, एसडीजेएम को कोर्ट रहे या जो भी थे, तो उसमें नोटिफाइड हो गया ऑर्डर, तो आप जेल जाने की तैयारी में थे। और हुआ है क्या, देखिए टेक्निकल क्या है, यह व्यक्ति न्यायपालिका पर भी पट्टा लगाना चाहता है, साख पर, क्योंकि मैं कानून का पुजारी हूं। एक कहावत है कि मैंने संविधान रूपी एक देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा लिया, तो ऐसे प्रशांत किशोर जैसे लोग न्यायपालिका को तार तार कर रहे हैं। हुआ है क्या से आप समझिए, न्यायपालिका इनको डांट रही थी कि आप इस तरह से मत कीजिए, मैं खुल के बोल रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो धरना प्रदर्शन आजादी कर रहे हैं, फलना। प्रशांत किशोर एक बहुत बढ़िया मैनेजर विज्ञापन हो सकते हैं, कानून के नहीं ना हो सकते हैं जानकार, तो कानूनी रूप से गलत कर रहे थे, कोर्ट इनको फटकार लगाया। उसी समय कोर्ट कहा कि अच्छा ठीक है भाई, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, थोड़ा हंस के फटकार के, कोर्ट का ये नियम है, अधिकार है, तो इनको बेल दे दिया था। इस चला क्या किए हैं कि वहां से उठ करके और अपना ऑफिस जाके बैठ गया, 2 घंटा गायब रहा। अब पूछने वाले से पूछिए इनके लोगों से, तो कहते हैं कि पता नहीं है कि कहाँ थे। क्या देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यह व्यक्ति बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इसकी फंडिंग की जांच पूर्ण रूपेण होना चाहिए। अभी आपने सुना होगा कि 350 एम्प्लॉय का पेमेंट कोई कंपनी यहीं के दे रहे हैं, जिसमें अडानी का भी कंपनी जुड़ा हुआ है। तो जब अडानी का कंपनी से 350-400 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, कार्यकर्ता को पैसा मिलता है, पहला बार हम सुने हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो पैसा मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि आप कह दीजिएगा कि भाई दिन धरना है, प्रदर्शन पर आना है, तो एक हो क्या और रिलेटिव बैठा लेगा। जो बैठे हुए हैं गांधी मैदान में, मेरा प्रशासन से मांग है, मैं प्रशासन को एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप उसका एडमिट कार्ड चेक करो कि ये बीपीएससी में बैठा है कि नहीं बैठा है। वो तो सब प्रशांत किशोर के संपोषित लोग हैं, मैं गुंडा नहीं कह सकता हूं, बेचारा मजबूरी में है। आप कहीं से लगता है इसके लोग जो कैमरा पर बोल रहा है, कहीं से लगता है कि वो बीपीएससी का विद्यार्थी है, उठा कर लेकर चला आया है। देखिए, प्रशांत किशोर को पूर्ण रूपेण ये पता है कि बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस है और ये टपकना चाहता है। मैं बार बार, रूपम जी आपको ख्याल होगा कि 67 बीपीएससी में जब कैमरा पर मैं बोल रहा हूं, जब घोटाला हुआ तो पहला मैं बिहार के सड़क पर लीगल सेक्टर में आया, पीआईएल लेके आया। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के बेंच में ऑनरेबल जो एडवोकेट जनरल साहब हैं, अभी पीके शाही सर, उन्होंने कहा था कि हम इस पर जांच कराएंगे और सौभाग्य हुआ, प्रशासन जांच किया और रंजीत रजक डीएसपी को जेल भेजा गया। आपको ख्याल होगा, आप गवाह हैं, मुझे चेहरा याद रहता है, तो जेल में भेजवाया।
अब उस चीज को समझिए कि यहीं पर और एक आईएएस पर भी आरोप आया जो गुजरात कैडर में चले गए। बार बार नाम लेना भी ठीक नहीं लगता है, खराब लगता है। उस दिन ये कहाँ सोए हुए थे? उस दिन कहते थे कि अब की बार नीतीश कुमार, अब की बार फलना कुमार। उस दिन ये कहाँ गए थे? और मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि हमारी आवाज को कोई बंद, आप जानते हैं ना कि मेरा बेबाकी और स्पष्टवादिता पहचान रही है। मैं मृत्यु से भी नहीं डरता हूं, मौत एक दिन आएगी। गॉड may love those who die young, who die in social work। और जिस दिन प्रशांत किशोर पार्टी की स्थापना कर रहे थे तो मुझे भी लगा था कि बिहार में कुछ अच्छा होगा, जनसुराज नाम है। लेकिन जिस दिन ये व्यक्ति कहा कि हम दारू बेचवाएंगे बिहार में, कहे कि तू तो वहां घटिया आदमी लगता है, मैंने इनको फोन लगाया, आपको व्हाट्सएप दिखा देंगे, ब्लॉक कर दिया है मेरा नंबर। कहा कि प्रशांत जी क्या आप बिहार में कर रहे हैं? आप गांधी को बेच रहे हैं, गांधीवाद को बेच रहे हैं। गांधी जी आजीवन लड़े नशाबंदी के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि से नो टू ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स ए लिविंग फायर। नस्ली दवाएं पर ही कमेंट किया था कि जलती चिता कब्रगाह की ओर ले जाने वाला है। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर बिहार के आम जनमानस, भोले भाली निरीह जनता को ठगना चाहता है और इसके झांसे में लोग नहीं आए और उसी को नहीं ठग रहा है। ये ऑनरेबल कोर्ट, न्यायपालिका, हम जानते हैं कि कानून सर्वोपरि होता है। सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देनस। ये कानून की सर्वोच्चता को व्यक्ति चुनौती दे रहा है, कानून पर बट्टा लगा रहा है कि कानून मेरे लिए बदल गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक कानून पर उंगली नहीं उठाए। ये फ्रॉड व्यक्ति, ये पैसा वसूलने वाला, ठगने वाला कंपनी से ले रहा है। हो सकता है ये आतंकवादी से भी फंडिंग ले रहा होगा। आप शुरू में देखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, भाजपा वाले लगते होंगे कि मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा। ये व्यक्ति भाजपा को भी बुला रहा है, लगता होगा कि अच्छा कर रहा है। ये अपना पैसा बना रहा है। इसका बहुत बड़ा एक व्यू है और इसकी चेक किया जाए कि कहीं आतंकवादी संगठनों से तो पैसा नहीं ले रहा है, क्योंकि सब उसी तरह के है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ अभी इसके साथ। देखिए, मैं आनंद मिश्रा जी को नहीं जानता, ये जानता हूँ कि एक आईपीएस है और मैं स्पष्ट व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ उस व्यक्ति को, हम जो स्पीच सुने हैं, जो रेटिंग करते हैं, बड़ा नपा तौला। लेकिन जो जितना भी इसके बगल में खड़ा है सब चोर चुहार है, सब पैसा कमाया है। 5,000 10,000 रुपया बेंच पर बैठ करके पैसा लिया है। जो डीएसपी है, आईएएस आईपीएस है, तो ये वैसे ही को लाया है पैसा वाला को। प्रशांत किशोर आप पे लीगल कार्रवाई कर सकते हैं? एकदम, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। कभी भी हम पीछे हटने वाले क्या है? पूरी जांच होनी चाहिए। एक कोर्ट को जो ये इस तरह से किया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, है ना? हम तो ही चाह रहे हैं कि कैसे इनके लिए स्पेशल बेउर ले गया और कैसे रिवोक करा दिया निचली अदालत से। क्या लग रहा है आप अपने तरफ से कुछ ये करने वाले हैं क्या? नहीं, करने वाले नहीं है। मैं आम जनमानस को इस पर हम स्टडी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने न्यायपालिका को बदनाम कर, मैं न्यायपालिका का एक पुजारी हूँ, मंदिर का, और ये हमको बदनाम कर रहे हैं कि हमारे लिए बेउर जल गए और वहां से आए और फिर रिवोक कर दिया गया मेरा ऑर्डर। जब ऑर्डर का नोटिफिकेशन हो जाता है, जब ऑर्डर का नोटिफिकेशन जब हो गया तो वो नहीं रिवोक कर सकता है सेम कोर्ट। वो ऊपरी अदालत में जाएगा, वहां सेशन कोर्ट में जा सकते थे या ऑनरेबल हाई कोर्ट में आ सकते थे। फिर हम आपके पास आएंगे। आपने देखा कि किस तरह से पोल खुल रहा है प्रशांत किशोर का, और इनका साफ तौर पे कौशलेंद्र जी का कहना है कि भाई प्रशांत किशोर के साथ जो वहां पर लोग थे, भाई स्टूडेंट तो अभ्यर्थी जो अलग थे ही, लेकिन इनके लोग बहुत सारे आए हुए थे जो इनके यहाँ जो काम करते हैं, और किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई कोर्ट की, वो भी ये कह रहे हैं। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे, प्रशांत किशोर के भी लोगों से हम बात करेंगे और प्रशांत किशोर से भी यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो अब आप समझ सकते हैं कि हीरो बने या जीरो बने। कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बने रहे बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।